नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कॉमर्स वाले पोर्शन को स्टार्ट किया है और उसमें अकाउंट वाले पार्ट में हम लोग बहुत चीज़ें ने कवर कर चुके हैं और आगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका रेशियो एनालिसिस, और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस में हम लोग 2-4 वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही बारीक से समझना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये है। तो सबसे पहले आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि अनुपात विश्लेषण है क्या, तो अनुपात विश्लेषण का अर्थ ही आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुपात और विश्लेषण। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल भाषा में अनुपात का मतलब समझें तो अनुपात क्या है, किसी दो संख्याओं के बीच क्या करना, संबंध बताना। दो संख्याओं के बीच संबंध बताना या संबंध दिखाना ही क्या है, आपका अनुपात है। समझ में आया कि अगर हम लोग जब किसी दो संख्याओं के बीच संबंध दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। और जब हम लोग किसी चीज़ को, अगर विश्लेषण की बात करें तो जब हम लोग किसी चीज़ को क्या करें, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में या कह सकते हैं उसके तह तक जाकर किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, या चीज़ को बहुत ही बारीकियों से जब हम लोग क्या चीज़ करते हैं, बारीकियों से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं या उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। तो इस तरीके से अनुपात क्या हो गया कि जब हम लोग किसी दो संख्याओं के बीच में संबंध को प्रकट करते हैं या संबंध को दर्शाते हैं तो वो अनुपात कहलाता है। और जब हम लोग किसी चीज़ का बहुत ही बारीकियों से अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग विश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों अर्थ को अगर हम लोग साथ में देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि हम लोग कुछ संख्याओं के संबंधों का विश्लेषण करते हैं। तो ये तो एक शाब्दिक अर्थ में हम लोग इसको समझ लिए कि वास्तव में है क्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अकाउंट में इसका क्या यूज हुआ, या आप लोग तो अनुपात के बारे में मैथ में भी पढ़ते होंगे, जैसे कि रेशियो के बारे में मैथ में भी आप लोग पढ़ते होंगे, बट यहाँ पे अकाउंट में क्या रेशियो एनालिसिस का अर्थ हुआ, तो इसको हम लोग को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसके पीछे चलते हैं अकाउंट की तरफ। तो अगर हम लोग आपको बताएं तो किसी भी अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, सौदा होता है। सौदा मतलब कोई भी सौदा, यानी कोई चीज़ आदमी बेचता है कुछ और कुछ उसके बदले में प्राप्त करता है। तो उस सौदे का हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक लेखा करते हैं। अब इस प्रारंभिक लेखा मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई सौदा होता है तो हम लोग किसी पुस्तक में उसको नोट कर लेते हैं। उस नोट हुए चीज़ों को हम लोग क्या बनाते हैं, उसी से हम लोग जर्नल बनाते हैं कि किस तारीख पे कितना माल बिका और कैसे कैसे किन किन लोगों को बिका। फिर उस जर्नल को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका खाता बही बनाते हैं। खाता बही बनाने के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बस हम केवल एक आपको चीज़ों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि खाता बही के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, आपका तलपट बनाते हैं। फिर तलपट के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका अंतिम खाते बनाते हैं। और इस अंतिम खाते को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो हमको यहीं तक आना था। इस विश्लेषण के बाद भी एक चीज़ आता है, वो चीज़ क्या होता है, निर्वचन या इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ इंग्लिश में अगर हम बात कर लें तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसका हम लोग प्राइमरी एंट्री किए, फिर हम लोग उससे जर्नल बनाए, जर्नल से हम लोग क्या किए, लेजर बनाए, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाए, और फाइनल अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, उस फाइनल अकाउंट का ही, इस फाइनल अकाउंट में आपको पता होगा 3 चीज़ हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो इन अंतिम खातों का ही हम लोग क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर हमको मेन चीज़ क्या समझना था, विश्लेषण।
तो यहाँ पे हम लोग जो अनुपात विश्लेषण समझ रहे हैं वो किससे रिलेट करेगा, सारी चीजें वो अंतिम खातों से ही यानी कि सम्मिलित करेगा, या अंतिम खातों से ही रिलेट करके हम लोग को अनुपात विश्लेषण पढ़ने हैं। हम लोग यहाँ जितने भी अनुपात विश्लेषण पढ़ेंगे वो आपका कहीं ना कहीं किससे टच करेगा, अंतिम खाते के इन्हीं तीन ही चीज़ों से, तीन ही खातों से संबंध करेगा। या तो वो व्यापारिक खाते से होगा, या वो प्रॉफिट लॉस के लाभ से होगा, या आपके बैलेंस शीट के किसी चीज़ से क्या होगा, कोरिलेट होके चलेगा। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अनुपात होता है वो हम लोग अनुपात को हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अनुपात हम लोग 3 तरीके से करते हैं। पहला चीज़ क्या होता है, हम लोग साधारण अनुपात के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, संबंध दर्शाते हैं साधारण अनुपात के हिसाब से। फिर दूसरा क्या होता है आपका प्रतिशत के आधार पर, इसको भी हम समझा देते हैं, आप चिंता ना करिए। फिर एक होता है दर के आधार पर, या दर अनुपात के आधार पर। अब ये तीनों क्या चीज़ है, देखिए अनुपात जो है वो हम लोग 3 तरीकों से किसी चीज़ का कर सकते हैं। एक होता है साधारण अनुपात, जैसे कि हम लोग कहें कि हम लोग 4 बिस्कुट और 1 ब्रेड, तो ये क्या हो गया, 4:1 हो गया। अगर हम लोग प्रतिशत में कहें कि हम लोग 100 रोटी, यानी कि एक रोटी यानी एक पिज़्ज़ा है, मान लीजिए एग्जांपल, एक पिज़्ज़ा का हम लोग 25% करके 4 लोगों में बांट दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पिज़्ज़ा क्या हुआ, प्रतिशत में बढ़ गया, समझ में आया, 25। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपकी चीज़ें क्या हो गई, 4 चीज़ों को हम लोग क्या तुलना कर सकते हैं कि चारों चीज़ क्या हुई, बराबर बराबर बटी हैं। दर में अगर हम लोग समझे, दर के अनुपात में, तो अगर हम कहें कि राम की आय श्याम की आय से 2 गुनी है, तो क्या होगा, 2 गुनी का मतलब है कि ये 2 गुना है श्याम की आय, किससे, उस राम की आय से, आपकी राम की आय से उसकी आय कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात का जो विश्लेषण करते हैं वो 3 तरीकों से कर सकते हैं, साधारण अनुपात के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, या दर के आधार पर। तो ये तो आपकी क्या हो गई, मोटी मोटी चीज़ें हो गई कि अनुपात विश्लेषण होता क्या है। और यहाँ पर हमको ये चीज़ समझना था कि हम लोग अनुपात विश्लेषण करेंगे किसका, कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का करेंगे, वो तो ठीक है, पर यहाँ हम लोग अनुपात विश्लेषण किन चीज़ों से रिलेट करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। अब जो मेन टॉपिक आपका इस चीज़ से पूछा जाएगा वो आपका अनुपातों के वर्गीकरण से पूछा जाएगा। तो ये तो थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें था जो हम लोगों को समझना था, और थोड़ा सा आपको बेस पे ले जाना था कि क्या चीज़ वास्तव में ये है। तो मेन चीज़ है आपका अनुपातों का वर्गीकरण। वहाँ पे हम इस चीज़ को समझाएंगे कि हम इस चीज़ को क्यों समझाए थे कि अंतिम खाते से क्यों रिलेट है, क्योंकि जो अनुपातों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 तरीकों से मुख्य रूप से किया गया है। पहला लाभ के आधार पर, फिर विनियोजित पूंजी के आधार पर, और फिर आपकी क्रियाशीलता के आधार पर। तो जो लाभ है वो आपका उसमें 2 तरीके से किया गया है, सेल्स के आधार पर और एक आपका पूंजी के आधार पर लाभदायकता। तो वहाँ पे अंतिम खाते में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ही सेल्स निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या हम लोग किससे सकल लाभ से, किससे शुद्ध लाभ से कैसे कोरिलेट करते हैं। फिर क्रियाशीलता में हम लोग देखेंगे कि कितने टर्नओवर के अनुसार से हम लोग अनुपात विश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से अनुपात विश्लेषण में उसके वर्गीकरण अलग अलग वर्गों में किया गया है, और उसी वर्गों में से आपके कुछ अनुपात विश्लेषण को और क्या कहते हैं क्लासिफाइड किया गया है, और साथ ही उसी में से क्वेश्चन आपका जो जनरेट होगा, उसी में से क्वेश्चन जनरेट होगा। क्या होते हैं आपके आइडियल रेशियो, क्या होते हैं किस अनुपात के, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाइए जो भी यूपीटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।